भाई मैं आज आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाला हूं जो काफी ज्यादा जीनियस है। आप उस स्टूडेंट से मिलोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, है ना। तो उस स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत झलक भी दूंगा कि आखिर वो क्वेश्चंस को कैसे सोचता है। तुरंत वो चुटकियों में बना देगा। राइट, चलिए देख। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का देखो। यहाँ पे हमारे पास साइन 765 डिग्री है। 765 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालोगे? 765 किसके करीब में दिख रहा है? 720। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये 720 वो किस एक्सिस में होगा, कहां पर? ये तो 0 डिग्री होता है, ये 360 होगा और ये 720, यही तो होता है। 720 में कुछ एंगल को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, प्लस होता है ना। तो फंक्शन क्या चेंज होगा? इस वाले एक्सिस के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। और 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये साइन हमारा प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन दिए। अच्छा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2। ये इसका आंसर है। बात समझे? बस ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आप 90 से भी डिवाइड करके देख सकते थे, है ना। वो तरीका ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। अब देखो, कॉसेक का वैल्यू हमको निकालना है। कॉसेक 1410 डिग्री, 7 नंबर। कॉसेक -1410 डिग्री, क्या करेंगे? अच्छा, ये किसके करीब में दिख रहा है? देखो तो जरा। भाई 720 यानी कि 7 का दुगुना समझो, है ना। 720। अच्छा, 720 को 2 से मल्टीप्लाई यदि करोगे तो कितना आएगा? 4, 7 दूनी 14, 1440। अच्छा, कोसेक आने की हम माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ठीक है। माइनस ले लिए। कोसेक 1440 माइनस कितना करेंगे? कितना आ जाए? 30 डिग्री। 30 डिग्री कर लिए, है ना। 720 इस वाले लाइन में आएगा 1440 डिग्री। इसमें कुछ एंगल को माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक प्लस होता है, कॉसेक नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। माइनस कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री, राइट। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। इसका फाइनल आंसर। बात समझ में आया? बस। अब देखो, पाई के फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा तो कैसे करेंगे? पाई के फॉर्मेट में tan दिया हुआ है 19 पाई बाई 3। 19 पाई बाई 3। कुछ बच्चा जो जीनियस बच्चा होता है, पता है क्या करता है, क्या लिखता है? ऐसे लिख देता है, tan 19 पाई पूरे में 3 दे देता है। ये जीनियस बच्चा का निशानी है। कुछ ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो मैं देख रहा था कि उसकी कॉपी मैंने देखा तो 3 को पूरे में लिख रहा है। भाई ये एंगल है, एंगल। 3 को कहाँ लिखना है? इस एंगल में 10 के बाद ही लिखना है, पूरे में नहीं लिखना है। ये रॉन्ग है, ये गलत है।
तो ये जीनियस बच्चा था। तो 19 पाई/3 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है समझो, 3 से डिवाइड करेंगे 19 को, कितना बार में चल जाएगा, 6 बार में। एक रिमाइंडर बचेगा प्लस, तो पहले तो प्लस साइन दे दो, प्लस आया। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। कितने बार में गया, 6 बार में, तो 6 पाई। ये 6 पाई हो गया। 6 × 18, एक बच गया पाई, यानी कि 6 पाई। तो 6 पाई वाला लाइन कौन सा होगा बोलो। देखो पाई के फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तो ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो 6 पाई वाला लाइन ये है, एक्स एक्सिस वाला। 6 पाई में कुछ एंगल को ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो 10, और ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि साइन और कोसेक हमारा प्लस में होता है। साइन और कोसेक किस में होता है, प्लस में होता है। 10 पाई/3 माइनस 10, अच्छा पाई मतलब 180 डिग्री बटे 3, माइनस 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और ये माइनस। ये इसका फाइनल आंसर। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ज्यादा जीनियस नहीं बनना है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 पाई/3। अब 3 पूरे में नहीं है, एंगल में है, ठीक है ना। हाँ, तो जो नेगेटिव साइन है उसको बाहर कर लेंगे। साइन -θ = -θ होता है। साइन 11 पाई/3, 3 से इसको डिवाइड करो कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। या फिर इसको 4 बार में भी दे सकते हो, 3 चौके 12, तो ये माइनस में आया, -1। तो माइनस साइन क्या हो गया, ये माइनस आया इसलिए माइनस लिखेंगे 3, ठीक है। कितना बार में, 4, यानी कि 4 पाई। 4 पाई, 4 × 12, 11 चाहिए तो पाई को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका भी हमारा हो सकता था, दूसरा तरीका भी हम बता दे रहे हैं क्या कर सकते थे इसकी जगह। माइनस, ये साइन है, देखो 4 पाई है, 4 पाई यहां पर आ रहा है इस वाली लाइन में, एंगल को कुछ माइनस कर रहे हैं। माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, 4th क्वाड्रेंट में चल जाएंगे। तो 4th क्वाड्रेंट में साइन हमारे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक नेगेटिव साइन देंगे, ये नेगेटिव है और ये माइनस पाई/3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये साइन पाई/3 180/3 मतलब 60 डिग्री। साइन होगा 60 डिग्री मतलब √3/2। ये इसका आंसर है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर हम यहाँ पे 3 × 9 क्यों नहीं किए। अब यहाँ पे देख लो, इसी को हम बता दे रहे हैं। 3 से जब आप डिवाइड करोगे 3 × 9, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस साइन, प्लस आया यहाँ पर इसलिए प्लस लिख रहे हैं। इससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, कितना आया, 3, मतलब 3 पाई। 3 × 9 + 2 मतलब ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 पाई वाला लाइन कौन सा है, 3 पाई वाला लाइन इधर देखो, ये 3 पाई होता है, पाई 3 पाई, ये वाला लाइन 3 पाई वाला होता है। 3 पाई में कुछ एंगल को ऐड कर रहे हैं, मतलब किस क्वाड्रेंट में, 3rd क्वाड्रेंट में। और 3rd क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, प्लस में होता है। tan और cot प्लस में होता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन है ही ऑलरेडी, एक माइनस लग जाएगा, साइन 2 पाई/3।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2 इंटू पाई का वैल्यू 180/3, 3 को 60 बार में, मतलब साइन कितना आया 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 90 डिग्री में कुछ एंगल को ऐड कर रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री में कुछ एंगल को ऐड करेंगे तो इसमें पहुंचेंगे। साइन और कोसेक प्लस में होता है, साइन और कोसेक इसमें क्या होगा प्लस में, ठीक है। इसमें तो खैर ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, सारा का सारा पॉजिटिव होगा, साइन कोसेक जो भी है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री में कुछ एंगल को ऐड कर रहे हैं और फंक्शन चेंज हो जाएगा तो cos 30 डिग्री हो जाएगा, cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/2। यही इसका आंसर है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके भी, ये भी तरीका है, दोनों तरीका है, चाहे प्लस करो या फिर माइनस करो, आंसर वही आने वाला, ठीक है। हाँ चलो, अब एक क्वेश्चन बच गया क्रॉस वाला, लास्ट। टेन कॉस -15π/4 क्या करेंगे, देखो कॉस माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा, कॉस 15π/4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 15 को, ठीक है। हाँ तो 4 4 16, ऐसे कर लो, -1 कॉस माइनस है, माइनस लिखेंगे, 4 है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं 4 बार में, इसलिए 4π। 4 4 16 हो गया, 15 चाहिए, π/4। 4π वाला लाइन ये है, कुछ एंगल को माइनस कर रहे हो, एंगल माइनस करेंगे तो इसमें आएगा, है ना। तो कॉस क्या होता है प्लस होता है, कॉस π/4 होगा, और कॉस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, 45 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते थे 3 बार में, 4 तिया 12, है ना, उस प्लस वाला फॉर्मेट में भी लेके आते तो ये आंसर आता। क्लियर, बात समझ में आए। तो इस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये सारा कुछ हम आपको पूरा बता दिए। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।